हमने पीछे 2020 में 21 में आंदोलन चला 13 महीने का, उसमें कुछ हमारी सरकार जो वादा किया था वो वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। उसको लेकर हमारे पंजाब के साथी किसान वहाँ दिल्ली आने के लिए उन्होंने वो रखा था, उनको हरियाणा बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर उन पर रबड़ से गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऐसे समझो इस देश के किसान ही नहीं है। मतलब इतनी तकड़ी बैरिकेटिंग, कीले, इतना प्रबंध, अरे इतना प्रबंध अगर तुम्हें इतना खतरा है तो इतना प्रबंध तो देश के चाइना बॉर्डर पे भी नहीं है, इतना प्रबंध तो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है, जहाँ दिन रात आतंकवादी घुस के अंदर आते हैं। और आज देश के किसान के साथ में तुमने क्या मजाक बना रखा है? 2 किसान हमारे शहीद हो गए, एक पुलिस वाला भाई हमारा शहीद होगा, देश के किसान का मजाक बना रहे हो तुम। आज सरकार को एहसास कराना है, ये ट्रैक्टर जो श्रृंखला आज रिकार्ड है दिल्ली की तरफ, ये तो आज एक सरकार को एक टेलर देना है। ये तो सरकार समय रहते जो हमारे वादे सरकार ने पूरे किए, सरकार ने जो वादे हमसे किए उन्हें पूरे करें, नहीं तो ये ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर भी जाएंगे। मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में, गारंटी तो बताओ ना हमें। मोदी जी किसानों से क्यों डरते हैं हमें बताओ? किसानों हजारों लाखों किसान दिल्ली से आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं। पिछले आंदोलन में 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। उसके बाद में भी हमारी कर्ज माफी के लिए हमें कहना पड़ता है किसानों कर्ज माफ कर दो। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, मतलब प्रधानमंत्री जी को इसका सपना आता है भैया उद्योगपति घाटे में चल रहा है, इसका 1 लाख करोड़ माफ करना है या 17,000 करोड़ माफ करना है या 2 लाख करोड़ माफ करना है। उनकी आवाज कैसे पहुंचती है प्रधानमंत्री तक, जो लाखों किसानों की आवाज नहीं पहुंचती प्रधानमंत्री तक? हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, ऐसी कौन सा वो नियम है, ऐसा कौन सा जो कानून है, हमें भी बता दे। हम भी प्रस्ताव भिजवा देंगे सरकार पे, भाई हमारे कर्ज माफी हो, हमें भी न्याय मिले, हमें भी सरकार से एमएसपी मिले। क्या मांग रहे हैं? जब ये सरकार में नहीं था 2014 से पहले क्या कमिटमेंट थी प्रधानमंत्री की बताओ हमें? एमएसपी कमेटी के जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जी थे, पैरवी की उन्होंने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश किसने की? प्रधानमंत्री ने की। क्यों नहीं कर रहे लागू उन्हें हमें बताओ प्रधानमंत्री जी। मतलब एक पूंजीपति का लाखों करोड़ माफ करोगे, किसान का नहीं करोगे। 300 रुपए किलो आटा हो जाएगा अगर एमएसपी दे दिया तो? आटा तो आज भी डबल बिक रहा है, किसान की फसल देख लो, किसान मांग क्या रहा है। आज उद्योगपति 6 महीने में फसल पैदा होती है, एक किसान मेहनत नहीं करता, उसका पूरा परिवार उसमें मेहनत करता है, पूरे रोजगार के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठंड का मौसम हो, बरसात का हो, गर्मी हो, धूप हो, एसी कमरे में नहीं बैठता है किसान, दिन रात तब के जब ये फसल पैदा करके लाता है। और उसका रेट करने का अधिकार किसका है? सरकार को है। मतलब हमें एमएसपी भी नहीं मिलेगी। एक उद्योगपति जो सुई बनाएगा वो अपनी मर्जी के रेट तय करेगा, जो आटा चक्की पीसगा अपना आटा बिकेगा, आटा बिकेगा 45 रुपए किलो, किसान का गेहूं जाएगा 17 रुपए किलो। क्यों जाएगा भाई? कह रहे किसान जो है खेतों में है, जो धरने बैठे हैं किसान नहीं है, ये तो भाड़े के लाए हुए लग रहे हैं। ये सरकार की गलतफहमी है, कोई भाड़े पे नहीं आया है। सरकार आज दोहरी नीति पे चल रही है। सरकार पे, देश की जो सरकार है मौजूदा, इस पे आज पूंजीपतियों का कब्जा है, उद्योगपतियों का कब्जा है। कुछ घराने सरकार को कब्जे में लिए बैठे हैं। ये सरकार याद रखे, ये किसान अगर देश में लाना भी जानता है तो देश से निकालना भी जानता है। 80% आबादी गांव में बस्ती है, किसान उसमें वास करता है। ये लोग भूले बैठे हैं। ईवीएम कब तक चलाओगे बताओ? कब तक ईवीएम को चलाओगे? ये लोग याद रखें, आंदोलन इस देश में किसान ने किए हैं। जब देश गुलाम था, जब भी आंदोलन हुए, चाहे वो ददनी का आंदोलन हो, बड़े बड़े आंदोलन पिछले समय भी हुए और अब भी आंदोलन चलेंगे दबा के। सिर्फ पंजाब के 15,000 किसान बैठे, बिहार और यूपी का किसान तो है ही नहीं उसमें। नहीं, 15,000 किसान दिख गए उन्हें, उनकी बात नहीं सुन रहे, उन्हें आने नहीं दे रहे। उन्हें एक उद्योगपति अड़ा नहीं दिख रहा है जिसका लाखों करोड़ माफ होगा। एक मतलब 15,000 लोग नहीं दिख रहे, एक आदमी दिखता है तुम्हें, एक उद्योगपति दिखता है तुम्हें। क्यों दिखता है भाई? 2-4 लोगों के तुम इतने मोटे मोटे कर्जा माफ कर रहे हो, देश की सारी संस्थाएं बेच रहे हो। क्यों बेच रहे हो भाई? रेल तुमने बेच दिया, तेल तुमने बेच दिया, बंदरगाह तुमने बेच दिया, एयरपोर्ट तुमने बेच दिया। क्या करना चाह रहे हो देश में? अरे देश की संपत्ति है क्या तुमने बढ़ाई है 10 साल में? सरकार आपसे डरती नहीं, कह रही 400 प्लस जाएंगे इस बार। सरकार को हम डराना भी नहीं चाहते, सरकार से ये कहना चाहते हैं सरकार पूरे होश में आ जाए। 400 पार तो बता देंगे, 400 पार तो बता देंगे, 8 समय आने वाले समय में बताएंगे। जब तो समय रहते सरकार इस किसान की बात को सुन ले, जो हमारी संपूर्ण कर्ज माफी की बात है उसे मांगे, एमएसपी गारंटी कानून बनाए, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट हमारी उसे लागू करे, और जो भी हमारे किसान के मुद्दे उन्हें लेकर अगर सरकार काम करेगी तो ठीक है, यानी ज्यादा समय नहीं लगेगा इस देश में जाने से। यहाँ से बड़े बड़े तुर्रम खा, जब देश गुलाम था, यहाँ तुगलक यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ आए, बड़े बड़े यहाँ भरमा यहाँ रह गए, सब चले गए। यहाँ से कोई सरकार तो बदलती जाती रहे, सरकार की नीति सही होनी चाहिए, सही काम न करेगी इसे बदल देंगे मोदी जी। मोदी की गारंटी क्या साल की और है? टिकैत जी का नहीं, मोदी की गारंटी क्या साल की और है? अगली योजना में और बन लेंगे प्रधानमंत्री। फिर कौन से किसमें वोट मांगे? फिर किसमें वोट मांगे बताओ ना हमें बीजेपी वाले? फिर किसमें मांगोगे? अडानी में मांगोगे, अंबानी में मांगोगे? देश को कॉर्पोरेट घनारे चला रहे हैं आज की डेट में। और ये लोग याद रखें, ज्यादा समय नहीं है। अगर हम 13 महीने आंदोलन चला सकते हैं गुलाम भारत में, जब 42 साल आंदोलन चल सकता है, तो ये आंदोलन भी 5 साल छोड़ो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे, लगातार अपनी मांगों को रखते रहेंगे। एमएसपी ना देने के पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या हो सकता है सरकार क्यों नहीं दे रही है? एमएसपी सरकार इसलिए नहीं दे रही है, जो बीच का बहुत बड़ा गोल है, जो एफडीआई जो बीज गोल करती है
उसका एक बहुत बड़ा झोल है, मिला जुला तालमेल है साहूकारों से। जब वो किसान अपना गेहूं लेकर जाता है तो वो कह देते हैं यहाँ मंडी में जगह नहीं है हमारे पास में, आप ले जाओ, बाद में ले जाओ। किसान बेचारा हारा थका, किसी का कर्जा होता है, कभी बेटे की शादी करनी हो, बेटिया की शादी करनी होती है, बच्चों की फीस होती है, बिजली का बिल भरना होता है, बहुत खर्चे होते हैं किसान के। कमाई क्या, एक फसल की तो कमाई है, वो भी 6 महीने में, 6 महीने पैसा आएगा, 6 महीने तक सब उधार तो चलता है किसान का। वो चाहेगा बेचारे किसी बाहर जो प्राइवेट मंडी है या प्राइवेट लाला है उसको आने पड़े दाम में अपनी फसल बेच देगा बेचारा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। आप WTO के भी खिलाफ हैं? WTO का हम कोई खिलाफ नहीं है, हम तो अपनी मांग के लिए बैठे हैं। हमें अपने किसानों से मतलब है, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। टिकैत जी कह रहे हैं कि ये लोग हमें दिल्ली में नहीं जाने दे रहे हैं, हम इन्हें गांवों में नहीं जाने देंगे, तो क्या भाजपा का विरोध होगा चुनाव में इस वक्त? हम जो मौजूदा सरकार है उसका विरोध करेंगे, जो सरकार केंद्र में बैठे जो हमारी बातें नहीं सुने हम उसका विरोध करेंगे। और ये सरकार देख भी रहे, इन्होंने पिछले आंदोलन में देखा भी है, इनके मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर धरती पर नहीं उतरने दी किसान ने। इस धरती का जो मालिक है किसान है, ये नहीं है। ये मुख्यमंत्री बनते किस साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। किसान तो परमानेंट मालिक है और ये जमीन किसान जमीन को अपनी मां मानता है। और ये लोग एक चीज और ध्यान रखें, एक मुद्दा और बहुत बड़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं। अभी पूछ रहे हैं MSP क्यों नहीं देना चाहते, इसमें लाला साहूकारों का, बड़े बड़े उद्योगपति का बहुत बड़ा धंधा चलता है। किसान से फसल खरीदी, फिर FBI को बेची या बाहर मोटे दामों में बेची। ये जो बीच का गोलमाल है खत्म करना पड़ेगा। और एक चीज और, मतलब सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, एक विधायक बनेगा 1 पेंशन, दूसरा MLC बनेगा 2री पेंशन, सांसद बनेगा 3री पेंशन, राज्यसभा चलेगा 4 पेंशन, और वो चारों प्रतिनिधियों का पूरा लाभ लेगा। उसे भत्ता भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा और 4 पेंशन मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि किसानों में भी आपसी फूट है? जैसे बीते आंदोलन में हमने देखा था कि पंजाब के जो किसान थे या उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के, वो सब अलग अलग हो गए थे, तो आपस में फूट दिखाई दी, जिस कारण से ये आंदोलन कमजोर हुआ। किसानों में कोई आपसी फूट नहीं है, किसानों सारा देश का किसान एक है, सब एक साथ है, आपस में किसानों कोई फूट नहीं है, पूरे देश का किसान एक है। उन्होंने पहल शुरू की है, उनके साथ पूरे देश का किसान कंधे से कंधा लगाए खड़ा है। आज जो कूच किया था पंजाब के किसानों ने किया था 12-13 दिन पहले, आज भी पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा है और लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये ऊर्जा बढ़ी हुई नहीं दिखाई दे रही पिछली बार, तो क्या लगता है अभी इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आज एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, हमारे आदरणीय टिकैत साहब ने कहा था दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर का मुंह करके खड़ा करो, आज हमने वो किया है। और अब अपनी मीटिंग चलाएंगे, पंचायत करेंगे और पंचायत के बाद में जो भी निर्णय लगा वो हम सभी मीडिया भाई को बताएंगे। और दिल्ली जाने का प्लान है क्या? अभी हम बैठ कर पंचायत करेंगे, जो भी हमारे शीर्ष नेता बताएगा हम वो करेंगे। जय जवान जय किसान, भारत माता की, भारत माता की।